औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 14वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है अशरा मग़फ़िरत। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा, ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की कसीर तादाद में मग़फ़िरत फरमाता है। तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। मग़फ़िरत किसे कहते हैं? इस अशरे में हमें कौन सी इबादतें करनी चाहिए, किस तरह अपने रब को राज़ी करना चाहिए, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं रिदा इस्फ़हानी। आपने इनको काफ़ी ड्रामों में देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर आतिफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आज हम इनसे ज़रूर पूछेंगे, जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आतिफ भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और आज नातक़ानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शकीला। रिदा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है आजकल? रमज़ान चल रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, किस तरह स्केड्यूल अपना वो कर रही हैं? अच्छा, मैं तो रमज़ान में इतना ज़्यादा काम नहीं करती। अच्छा। हाँ, बस एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी और ये मेरी सेकंड ट्रांसमिशन है। अच्छा, क्या रीज़न यही इस वजह से कि इबादत करनी होती है? रीज़न हाँ, यही होता है कि थोड़ा सा 2-3 महीने हैं मेरी ज़िंदगी में, एक रमज़ान एक मुहर्रम सफ़र, क्योंकि हम पूरा साल ही आपको पता है भाग दौड़ में रहते हैं। ज़ाहिर है सर्वाइवर के लिए ज़रूरी है, इंसान काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। लेकिन ये 2-3 माह ऐसे होते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ, वैसे करती हूँ काम, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि थोड़ा सा घर पर रह के और कुछ अगर कर सके। अच्छी बात है। और फिर ज़ाहिर है आपकी बहुत सारी बचपन की यादें भी होती हैं जो आप सोचते हैं कि रमज़ानों में उसको दोबारा रिकॉल करके हम उस तरह दोबारा कर सकें। एग्जैक्टली। तो ये मुझे बताएं कि जो अभी काफ़ी दिनों से कोरोना वायरस की भी मामला चल रहे थे, उसमें इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ? क्या उस तरह ज़ाहिर काम हो रहा है? लोग, क्योंकि मैंने देखा है बड़ा परेशान भी हैं, तो क्या आप लोग की इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हो रहा है? नहीं, बहुत बुरा हाल है। कोविड तो खैर अल्लाह ताला माफ़ करे, वबा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन कोविड के बाद तो कारोबार से लेके मीडिया के काम से, मतलब जहाँ 8 प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आ रही होती थी फॉर एग्जांपल, अब 2 के लिए आ रही होती है। बस यही है कि क्योंकि वबा है और बचना भी ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। वही बात है कि सेहत है तो फिर ज़िंदगी है। लेकिन ये ख़त्म होगा खैर से तो चीज़ें बेहतर होंगी। अभी तो बहुत बुरा हाल है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई, बच्चों से लेके ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके पूछेंगे ताकि वो माएँ, वो फादर्स जो देख रहे वो क्लियर हो सके। अच्छा, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा होता है उसको खाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। लाइक हमारे बच्चों के मुंह पे लगे हुए हैं नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, ये चीज़ें। तो आदिल भाई, किस तरह और दूसरे टेस्ट डेवलप करें? क्योंकि बच्चे को कुछ भी हो जाए, उसको वो खाना, रोटी या चावल, ये चीज़ें नहीं पसंद आती वही चीज़ें पसंद। अच्छा, एक्चुअली ये है कि इसमें थोड़ा सा हमें शुरू से बड़ा ख्याल करना होता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं विनिंग 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक तो सिर्फ मदर फीड होता है। उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ग़िज़ा ऊपर की शुरू करते हैं तो उसमें पेरेंट्स का बड़ी जिम्मेदारी है। आई नो इस बहुत मुश्किल काम है बच्चों को खाना खिलाना। तो वेजिटेबल्स अगर हम लोग ऐड करें और फ्रूट्स, जो सबसे ज़्यादा हम लोग नहीं ऐड करते, हमारे यहाँ वो नेचुरल है। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जो आर्टिफिशियल है क्योंकि वो आसान होती हैं। सही है, तो उस तरफ वो बच्चों को न्यूट्रिशनल कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता। अगर मैं आपको बताऊँ कोई बिस्किट आप खा लेंगे या खुद, उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। लेकिन हम लोग खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों में अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐड करें, एक फ्रूट ऐड करें 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, जब तक उसका टेस्ट डेवलप ना हो जाए। हमारे यहाँ कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बच्चे ने कुछ चीज़ खाई और उसने वो थोड़ी सी बाहर निकाल दी, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए बैंड हो जाती है कि इस बच्चे को ये नहीं देना कि इसने वॉमिट की थी। तो ये थोड़ा सा हमें शुरू में मेहनत बहुत मुश्किल काम है। अच्छा आदिल भाई, ये रीजंस क्या? अब एक बच्चा तो छोटा है, उसको वो नगेट्स, वो फ्रेंच फ्राइज ये क्यों अच्छे लगते हैं? क्या मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इसमें हमारी ये पेरेंट्स की थोड़ी सी जिम्मेदारी है। अगर हम चाइना में होते हैं तो हम अपने बच्चों को जो हम खिलाएंगे बच्चा वही खाएगा। हम चाइना में होंगे, हम कॉकरोच खिलाएंगे, वो खाएंगे। तो ये पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को खिलाना क्या चाह रहे हैं। हम देखें उनकी आदतें खुद बनाते हैं। हम उनको मोबाइल दे देते हैं शुरू में, उनको तो नहीं पता कि मोबाइल क्या है। वैसे आजकल बच्चे बड़े तेज हैं, सब पता होता है, लेकिन हम उनकी खुद आदत लगाते हैं। उन्हें खुद हम टीवी दिखा रहे होते हैं कि वो टीवी देख के, कार्टून देख के वो खाना खा रहे होते हैं।
पहले अगर आप देखें तो सब घर में एक साथ बैठ के खाना खाते थे, उसमें एक ट्रेडिशन थी हमारी जो लोग बड़ा देखते थे, बच्चे वो डेवलप करते थे और उनमें एक शऊर पैदा होता था। तो बच्चों को हमें थोड़ा सा ऐसे लेके चलना है कि उन्हें जंक फूड से बचाना है, क्योंकि जंक फूड बच्चे को सिर्फ खिला रहा है लेकिन न्यूट्रिशनली वो कुछ नहीं दे रहा बच्चे को। और सेकेंडली थोड़ा सा हर पेरेंट्स के लिए होता है कि हमारा बच्चा कमजोर है, हमारा बच्चा कहाँ, अब हमें उन्हें पहलवान तो नहीं बनाना, कोई रेसलिंग में तो नहीं भेजना होता। अकॉर्डिंग टू एज एक वेट होता है, जो अगर मैं आपको भी बता दूं तो बड़ा आसान है। अगर हम 1 साल पे 10 kg याद रख लें, अच्छा सही है, 1 साल पे 10 kg 9 kg नॉर्मल होता है, 10 kg आप याद रखें, उसके बाद 2 प्लस करते हैं। अच्छा, अगर 2 साल का बच्चा है तो उसका 12 kg नॉर्मल होगा, 3 साल का है तो 14 kg नॉर्मल होगा। ऐसे आप 10 साल तक के बच्चे का वेट निकाल सकते हैं आराम से। और अकॉर्डिंग टू एज अगर वेट नॉर्मल है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कैलोरीज ले रहा है, जितनी उतनी उनकी इनटेक है वो ले रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि जी बच्चा मोटा नहीं हो रहा ये अच्छा, इसमें वो घर की औरतों का भी बड़ा एक अहम रोल होता है। वो बेचारी जो भी वालदा होती है उसको ताने मारती रहती हैं, हमारा बच्चा तो कुछ खिलाती नहीं हो, कमजोर है, इस वजह से वो और मेंटल प्रेशर ये बड़ा हमें प्रॉब्लम है कि जो कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं, एक बच्चा अगर मोटा हो गया, दूसरा तो सब पतला है, तो वो देखिए वही मैंने कहा, अगर वो ज़्यादा अकॉर्डिंग टू एज अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक नुकसानदेह बात है, अगर वेट कम है तो वो भी फिर एक बीमारी। तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस रखना है कि बैलेंस डाइट हमें बच्चे को देना है, हमें फुलाना नहीं है बच्चे को, हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसी बनानी है ताकि वो पूरी कैलोरीज अपनी ले रही हो। अच्छा आदम, ये चलने का इशू होता है बच्चों का, कितनी एज में बच्चा चलना शुरू हो जाना चाहिए? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद में रखते हैं या फिर वॉकर्स में रखते हैं, उसमें ये थोड़ा सा है कि बच्चे कुछ बच्चे 3 साल तक बच्चे एक नॉर्मली एज में 1 साल से शुरू हो जाते हैं, खड़े होना चलना स्टार्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी परेशान वाली बात नहीं होती। हर बच्चे के थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो 3 साल तक नहीं चल रहे हो फिर परेशान वाली बात हो जाती है। ऐसे बोलते हैं बच्चे, थोड़े फास्ट बोलना शुरू हो जाते हैं और टाइम लगता है किसी बच्चों में। अगर कोई पेरेंट्स अकेले रहते हैं तो उनमें ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली बहुत सारे सवाल हमारे भी जहन में आने लगते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों के पास दोबारा चलते हैं। रिदा, ये बताएं कि एक बड़ा अहम इशू है, क्योंकि आप ड्रामा इंडस्ट्री से हैं तो ये आपसे सवाल बनता है जी कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं जो हमारे वक्तों में हमारे हीरोज़ थे, लेकिन आज बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप नहीं समझती कि जैसे और जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी हमारी कुछ फील्ड में भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के आर्टिस्ट हैं, जब ज़ाहिर उनको काम नहीं मिलता तो फिर उनके लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सबसे तो बड़ा इशू अभी वो नायला जाफरी जो एक्ट्रेस है हमारी, जो उन्होंने उठाया था ना रॉयल्टीज़ का, कि फिर रॉयल्टीज़ मिलनी चाहिए, दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान उनको इतना क्रिटिसाइज़ लोगों ने कर दिया। फिर वो बेचारी एक शो पे आई, फिर उन्होंने क्लियर किया, मतलब एक बंदा जो कैंसर पेशेंट हो चुका है, मतलब लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से हैं वो, और वो उन्होंने इतनी एक पॉजिटिव बात की थी। लेकिन हमारा क्या है, हम किसी को हेल्प तो क्या करेंगे, उनके लिए सोचेंगे क्या? हम इतना क्रिटिसाइज कर देते हैं। वो इस कंडीशन में मतलब हॉस्पिटलाइज थी, वो शो पे आई, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था, मतलब उन्होंने कहा अगर 6 दफ़ा एक ड्रामा रिपीट हो रहा है, आप एक दफ़ा रॉयल्टी दे दें। और रॉयल्टी तो बाहर के मुल्कों में तो होती है, ये तो बस पाकिस्तान में तो बस इसका तस्वुर ही नहीं है, कोई इस पे बात ही नहीं करता। और नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनके लिए होना चाहिए। मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ ही नहीं हो रही। तो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से आप कह रहे हैं, अब ये तो होना चाहिए, लेकिन अब इस पे काम कौन करे? अच्छा, अब जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो ज़ाहिर है ऐसे बहुत से आर्टिस्ट भी हैं, फिर जो पीछे काम करने वाले हैं, जो किसी चैनल से मुंसलिक नहीं है, और वो डेली वेजेस जिन्हें हम कहेंगे, और उनकी क्या पोजीशन थी? टेक्निकल स्टाफ है, मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत से फ्रीलांस काम करते हैं, तो स्पेशली जो ये कोरोना का टाइम था उसमें कैसा देखा आपने इन लोगों को? नहीं, बहुत बुरा हाल था शहरी, आई मस्ट से। बल्कि इनको तो आपको और हमें पता है कि ये हमारा अलमिया है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। ये जो लोग हैं ये हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो मतलब बैक कैमरा होते हैं, ये हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी वही डेली वेजेस पे जो चीज़ें उनकी वही उनको प्रॉपर टाइम पे नहीं दी जा रही होती। बल्कि इस तरह से हमें, अगर जाहिर सी बात है, अगर हम उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो हमें चाहिए हम हेल्प आउट कर दें किसी भी तरीके से। तो वो तो एक बहुत दूर की बात, उनका जो हक है उनको वही टाइम पर नहीं मिल रहा होता। तो बस आपके प्रोग्राम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन हमें इस पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि दुआएं लेंगे तो फिर ज़िंदगी और आखिरत बेहतर होगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बड़ी है, मैंने क्योंकि ड्रामा में बहुत पहले किसी ज़माने में काम किया था, अच्छा, मेरा इतना ताल्लुक नहीं पड़ता जी जी, तो आज भी वो प्रॉब्लम है पेमेंट लेट होने का।
अब सही हो सरे गया? फहरिस्त है माशाल्लाह से, क्योंकि हमने सुना अब तो अंडरस्टूड है, अब तो अब used to हो सामने गए। हाँ, अब तो कॉल करके बोला जा रहा होता है जी ये चेक आपका 6 मंथ्स बाद आ जाएगा। सो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि 6 मंथ्स 5 मंथ्स कहीं नहीं गए। तो अगर हम बात करें उन स्ट्रगलर्स की, जाहिर है जो आते हैं नए नए फील्ड में, चले एक है सीनियर आर्टिस्ट ने बहुत पैसा कमाया हुआ है, फिर वो कमर्शियल से इधर उधर से इवेंट से कमा लेता कहीं ना है, कहीं से, बट जो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जिसको अभी बिल्कुल इनिशियल है, जी। तो वो बेचारा फिर कैसे इस फील्ड को, फिर हम कैसे बिजनेस कैसे बनाते हैं? नहीं क्या बना इसको साइड सकते। फील्ड रखना है, उसको फिर क्या इसको उनके लिए- हवाई रोजी जिसे हम कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो फिर यही मशवरा है कि वो फिर साथ में कोई और काम करें, शौक को साइड पे रखें, मतलब इस पैशन को साइड पे रखें, क्योंकि इससे अर्न तो वो नहीं कर सकते, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, कोविड के बाद तो बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लड़के लड़कियां पूछ रहे होते हैं, जाहिर है कोई इनबॉक्स कर रहा होता है, कोई डीएम कर रहा होता है, तो मैं सोच रही होती हूँ कि मैं इनको क्या बताऊँ। मतलब मुझे माशाल्लाह से एक टाइम हो गया अगर मैं अपनी बात करूँ, बट अभी भी मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, वो तो खैर लाइफ में वो तो गोज हमारा- ऑन, हाँ। लेकिन मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत काम करके ड्रामों में आने के बावजूद अभी भी स्टिल चीज़ें उस तरह से नॉर्मल नहीं है, तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं नहीं समझती इस बिल्कुल जी, वक्त। ये वो प्रॉब्लम्स situation हैं जो में, हमारी इंडस्ट्री में होते हैं, और पता नहीं किस तरह लोग सर्वाइव करते हैं, बड़ा मसला होता है, इसको भी सॉल्व करना चाहिए, स्पेशली करना चाहिए, प्रोडक्शन हाउसेस को। आदि भाई, बात हो रही थी बच्चे के वेट के हवाले से, वो तो हमने कह दिया कि चले ठीक है, अब हमने टेस्ट पे ही बात कर ली। एक प्रॉब्लम और आती है कि कुछ लोग प्यार में अपने बच्चों को, जब वो साल भर का होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना शुरू कर देते हैं, और बच्चे को वो टेस्ट लग जाता है। वो कितनी हार्मफुल होती है बच्चों के लिए जो छोटी सी उम्र से ड्रिंक, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल, पीना शुरू ये करते तो हैं। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे हम लोग बात करेंगे जंक फूड की बात करें, तो ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह, और 1 साल के बच्चों के बाद तो आप समझे बच्चे को आप बिल्कुल ही आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स में बच्चे आ जाएंगे। और फिर बच्चा रोता है उसको ना मिले तो ये मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग खुद ही बच्चों की आदतें बनाते हैं, हम जैसी चीज़ें उन्हें खिलाएंगे बच्चे वही चीज़ खाएंगे। तो ये बड़ा शुरू में देखें, बच्चे की तरबियत बहुत ज़्यादा जब भी ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं और करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि अगर वो जैसे बच्चे को लेके चलेंगे ना, आगे जाके बच्चा उसी तरीके से चलेगा। अगर वो जैसी आदतें उनके लगाएंगे तो वैसे फिर प्रॉब्लम्स भी पेरेंट्स ही आएंगे, बच्चे का गला बार बार ख़राब होता रहेगा, फिर वो चीज़ों में आदत लगेगी, तो लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स है इस बच्चे में। उनको चाहिए कि इससे बेहतर है कि वो फ्रूट्स जूसेस चले पिला लें बच्चे को, वो ज़्यादा बच्चे के लिए बेहतर वो भी होगा। अगर घर में बना दे तो बहुत अच्छा है। juices। बाजार के तो आर्टिफिशियल देखिए, फ्लेवर्स आप प्रोग्राम करते हैं, कितने क्या बुरे हालात हैं बाहर के, और कितनी बीमारियां इस वजह से आपको पता है कॉमन है। टाइफाइड की सबसे बड़ी वजह यही है, सही है। आपको पता है हेपेटाइटिस ए कितना कॉमन है, इसी वजह से जो बाहर के गंदे खाने, गंदा पानी, इसी वजह से बच्चों में हो रहा होता है। जितना आप बच्चे को घर की चीज़ें देंगे, और आजकल तो कितने शोज़ आ गए हैं जिसमें बड़े अच्छे अच्छे वो खाने बना रहे होते हैं, और नुस्खे बड़े बता रहे खूबसूरत, बहुत आसान है आजकल तो, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बिल्कुल बना बिल्कुल सकता हूँ। ट्रू। तो वो बच्चों को आपको खिलाना पड़ेगा, घर का खाना आपके सामने चीज़ें बनेंगी, आप बच्चे को वो खुद खिलाएं, थोड़ी सी मेहनत लगाएं, पहले खुद खाएं, एक माहौल बनाएं कि बच्चे को कि जी ये पेरेंट्स सब बैठ के साथ खाना खाते हैं। आजकल होता ये है कि हम लोग, जो एक नेचुरल बात है कि मोबाइल पे हम लोग लगे हुए होते हैं, और ऐसे हमारा आधा दिमाग तो मोबाइल पे होता है, तो बच्चे को हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए। अच्छा आतिफ भाई, अब जो बच्चों के मैदे वीक हो गए, इसके रीजंस ये हैं कि मैं सुनता था कि बच्चों को तो क्यों बच्चे को क्यों मैदा वीक होगा, तो ये जो बच्चों के मैदे वीक हो गए हैं, जो वॉमिटिंग का आना हर 1 हफ्ते बाद बच्चे का, मैं सुन रहा होता हूँ कि जी इसको वॉमिट शुरू हो गई या चिड़चिड़ा हो गया, इसके रीजंस यही फूड्स हैं? बिल्कुल यही बाहर के खाने जो हम बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। अभी जैसे गर्मियाँ हैं, आपको पता है कितना खाना बाहर ख़राब हो जाता है। अगर आप कोई भी बात करें, किसी भी आप जगह पे चले जाएं तो कितना रश लगा हुआ होता है। तो सोचें एक अफ्तारी के अगर आप कहीं लेने चले जाएं, मैं बात करूँ, तो वो कब से बनाते होंगे, जब जाके वो 3 बजे 4 बजे से शुरू करते हैं, तो सोचें वो 3 बजे से जब बना हुआ रखा हुआ है इतनी गर्मी के अंदर, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो 6-7 बजे तक तो उसकी क्या हालत हो जाती होगी, और कितना रात से बना रहे होते हैं, और वो किस चीज़ें तरह बना खराब रहे कैसे होते हैं, बना रहे होते हैं। मैंने देखा था कि वो बर्फ़ एक होती है, जो जूस वाले बाहर बैठे हैं, तो वो बर्फ़ रोड पे आके वो ट्रक वाला उतार के जाता है, फिर वो तोड़ते हैं, वही जूसेस में डाल के वही पिला रहे होते हैं लोगों को। तो घर के खाने अगर आप बच्चों को दें, साफ़ सुथरा खाना दें, सॉफ्ट डाइट दें, मिर्चें कम हो बच्चों में, थोड़ा सा ख्याल करें, तो ऐसे आप जब उसको आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप करेंगे बच्चों में, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी इसकी वजह ये कि बाहर के जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, रोल खा रहे हैं, तो कुछ नहीं पता आपको के अंदर क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बड़ी अहम ये होती है, जो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि कुछ पेरेंट्स के अंदर मौरूसी बीमारियां होती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, ये फैमिली से चलती चली आ रही होती है कुछ लोगों की, और वो ये चाह रहे हैं कि जो उनका बच्चा हो उसको ना लगे। तो ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको ना लगे, या फिर जो आपके ख़ानदानी बीमारी चलती चली आ रही है उसमें लगनी है उसमें? देखिए, इसमें यही बात है कि आप डाइट प्लान क्या दे रहे हैं बच्चे को। अगर आप शुरू से उसको जंक फूड खिला रहे हैं, तो कोई भी बच्चा हो उसको तो ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होनी है। छोटी उम्र में? छोटी उम्र में भी, आगे जाके भी,
ये बहुत जो बच्चों को हम जब भी हम लोग इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आगे जाके बच्चों में प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। अब देखें पहले थोड़ी सी बड़ी उम्रों में प्रॉब्लम्स आती थी, अब बहुत यंग एज में हम प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं। तो उसकी वजह यही कि तो हमारी डाइट देखिए, हमारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। पहले हम बाहर जाके खेलते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, हेल्दी एक्टिविटीज़ होती थी। अब हर चीज़ मोबाइल पे है आपके, आप गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे, वो एक्टिविटी ही नहीं है, बैठे हुए फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी सबकी ख़त्म हो गई हैं। तो वो ज़रूरी है। पहले मैंने बहुत देखा है बच्चों को बाहर क्रिकेट खेलते हुए, बहुत गेम्स होते थे। पहले के बच्चे मट्टी में खेलें, कचरे में खेलें, वो बीमार नहीं होते थे। अभी हमारे बच्चे मट्टी में क्या, और उनको वैसे ही छोड़ दो, थोड़ा देर बाद लू लग जाती है। डेवलप होती है ना, जैसे आप जब बाहर खेलते हैं, देखिए वो तो आप थोड़ा सा हाथ वाथ साफ रखें, वो तो सब जो चीज़ें हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर जाके क्रिकेट खेलता है, थोड़ा सा उसकी इम्यूनिटी डेवलप स्मार्ट होता है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ आजकल नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकें। फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत सारी ऐसी वजूहत है कि एक्टिविटीज ही नहीं है कोई। अच्छा आतिफ भाई, ये लटकने से हाइट बढ़ती है, ये मुझे बता दें यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है बेचारों को। नहीं, कुछ है देखिए कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन लोग कहते हैं तो फिर बंदर क्यों लंबा नहीं होता, वो भी लटका रहता है। ऐसे मिथ्स हैं, जैसे जो अगर किसी को आप कहते हैं बौना बौना तो कहते हैं जी वो छोटा रह जाता है। ये ऐसी बातें हैं जो लटकने से कोई फायदा नहीं होता। ये आपकी डाइट पे, फिर बहुत सारे पेरेंट्स की क्या हाइट है, बड़ा इसका एक फॉर्मूले होती है चीज़ों पे। लटकने से भाई नहीं होती, मैंने देखा है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर लूँ कि आज 24 से 30 तक इंटरनेशनल ये वैक्सीनेशन वीक चल रहा है, वैक्सीनेशन, तो वो ज़रूर अपने बच्चों को लगवाएं। पेरेंट्स जितने भी वैक्सीनेशन है, एक तो EPI की वैक्सीन होती हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं, और अभी टाइफाइड वैक्सीन भी इंक्लूडेड हो गई है उसमें, जो पहले नहीं थी, जो सबसे ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इवन मैं तो देखा था कि पेरेंट्स बेचारे दुबई से लेके आते थे वो वैक्सीन लगवाने के लिए, इतने बुरे हालात थे। अब माशाल्लाह से वो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कर सेफ है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ना ये बड़ा डर होता है कि पता नहीं किस मुल्क की साजिश है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है हमें लोगों को समझाने में, और साजिशें बहुत होती हैं हमारे यहाँ, किसकी साजिश है उसकी। मैं आपको बताऊं, अभी जब बीच में टाइफाइड की कैंपेन चली थी, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये थी, मैं एक बड़े अस्पताल में काम करता था पहले, गवर्नमेंट जॉब से पहले, तो वहाँ पे रश लगा हुआ था, बहुत रश लगा हुआ था, जहाँ पे लोग मिनरल वाटर से अपने बच्चों को नहलाते हैं। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी हैं। और जहाँ पे गंदा पानी और ये चीज़ें कॉमन थी, वहाँ लोग अपने बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। तो बड़ा मुश्किल उनको समझाना होता था कि यार इधर ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को ज़रूर लगाओ, और आप लोग ही फिर आगे परेशान होते हो, अस्पतालों में लाइनों में लगे हुए होते हो, अगर वो वैक्सीनेशन लगा लें। इसमें बहुत सारी वैक्सीन है। देखें, हमारे यहाँ एक कुरानी आयत का तर्जुमा है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मैं आपको बताऊं, नमूनिया की वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, प्राइवेटली 5000 की वैक्सीन होती है, गवर्नमेंट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। अभी भी हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे सिर्फ नमूनिया से इंतकाल कर जाते हैं। अभी भी कितने दुख की बात है कि ये वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास। तमाम देखने वाले वो पेरेंट्स ख़ास तौर पे, जो एक तो मसला ये आता है कि फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत से लोग ज़ाहिर है इस वक्त में स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब बच्चों को बीमारियाँ होती हैं आप अस्पतालों में लेके भागते हैं। खुदारा अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं, किसी मुल्क की साजिश नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप बोलेंगे आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो भाई बात यह है कि वो सेफ वैक्सीन है, उनको लगाएं, और लगाने के बाद अपने बच्चों को महफूज रखें। रिदा, बात हो रही थी जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। आप क्या समझती हैं, रीज़न क्या है, क्यों ख़त्म हो गई हैं? कोई बाहर ऐसा वो अब नहीं नज़र आता जो हमारे रीज़न मोबाइल, इंटरनेट। हम कहते हैं बच्चा कुछ ज़रा सा रोए, मोबाइल में पोएम लगा के दे दो, खुद हमारे अपने चीज़ें चल रही होती हैं। भाई हमारे टाइम पे ज़्यादा दूर ना चले जाएं, हमारे बचपन में होता था हम बाहर जाके, मैं 2 भाइयों की 1 बहन हूँ, टेनिस भी हो रहा है, क्रिकेट भी हो रही है, तो वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना, ये इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे पास बच्चा है, मेरे घर में कोई बच्चा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको, अब वही वाली बात है ना, पार्क लेके जाए तो कहाँ लेके जाए। फिर कोरोना आ गया, चलो कोरोना भी खैर से चला ही जाएगा, लेकिन वही बात है ना कि हर जगह इतनी डस्ट, इतना पोल्यूशन। एक तो कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन हमारा इतना अच्छा शहर है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसकी सफाई पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। मतलब आप कंपैरेटिवली और पाकिस्तान के शहर देख लें तो ह्यूज डिफरेंस है, जबकि कराची सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है। तो बात ये है कि लेके भी जाएं तो बच्चों को कहाँ जाए, प्ले लैंड भी कितना लेके जाएं। एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी आजकल का माहौल ख़राब है, इस वजह हमने घर में रखा। नहीं तो आप माहौल पे अपने बच्चे के खुद सर पे खड़े रहे ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है, माहौल क्या ख़राब है, अपने बच्चे का जहन और तरबियत तो आप खुद करते हैं। हाँ, तो इंडिविजुअली आप करते हैं ना, माहौल क्या, आप वही कहते हैं ना कि पहली दर्सगाह तो माँ है, तो स्कूल तो बच्चा बाद में जाता है। तो अगर मैं एक माँ हूँ या मैं एक फुप्पो हूँ या खाला हूँ, तो मेरा बनता है ना कि मैं अपने बच्चे का दिमाग, क्योंकि वो तो इतना मासूम जहन होता है, उसमें आप जो फीड करेंगे वो बड़े होके वही चीज़ करेगा।
और इन एक्टिविटीज से जाहिर है फिर वही डॉक्टर साहब वाली बात भी, और हमें भी पता है कि एक्टिविटीज करने से एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। बच्चों को मोबाइल ना दे, मैं तो ये कहूंगी मोबाइल की रेज इतनी नुकसानदेह। हम कहते हैं बस मोबाइल ले ले हमारी जान छोड़ दे, रोए ना। हम कहते हैं बच्चा रोता बहुत है, अरे हम भी रो के बड़े हुए हैं। ये सारी बातें हम सिर्फ जान छुड़ाने वाली बातें हैं कि मतलब हमारी पर्सनल इंटरेस्ट है ना, स्नैपचैट भी तो करना है, इंस्टा भी तो करना है, तो बच्चा रोएगा तो उसको मोबाइल दे के जान छुड़ा ली, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि 7 साल तक तो बच्चों का दिमाग बन रहा होता है, तो मतलब ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि कंप्यूटर की रेस, मोबाइल की रेस शदीद नुकसान दे। थोड़ा सा उन पे ध्यान दे दें, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है। 7-8 साल बाद बच्चे ने खुद ही बड़े हो जाना होता है। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने बात की हम रो के बड़े हुए, आते भाई बताइएगा, बच्चों की तो साइकी समझते होंगे, बच्चे एक्टिंग करते हैं, छोटे बच्चे देखिए एक्टर होते हैं बहुत बड़े, बिल्कुल हम लोग को 3 साल 3.5 साल वाले हर साल के बच्चे बड़ी एक्टिंग ये करते actor हैं। मैं एक जगह अस्पताल में था, वहाँ पे ना कैडेट कॉलेज था, तो बच्चों वहाँ रहते थे, वो कुछ ना कुछ बहाने करके आ जाते थे कि जी हमें छुट्टी, ये बीमारी लिख देंगे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी, तो बड़ी आके एक्टिंग करते। नहीं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये एक मिसाल के तौर पे वो रो रहा है किसी चीज पे, उसकी पसंद की चीज तो चुप हो गया, ये ऐसे का बटन लगा हुआ होता है, रो रहा है चुप हो गया। इमोशनली चीजें होती हैं, और फितरत में जब हमारे पास आ रहे होते हैं अस्पताल में, तो हम बड़ा एग्जामिन का एक तरीका होता है कि जब भी हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं तो हम उसकी आई कांटेक्ट में देखते हैं। जब हम उसको टच करें तो उसको पेन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चा जो भी है आप थोड़ी उससे बातें करें तो इधर ये इस चीज को भी हम और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिंग करते हैं, खासतौर पे छोटे बच्चे, और हम देखते हैं, हम नहीं पहचान पाते, पता नहीं क्यों रो रहा है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महानूर, क्या चीज़ तैयार की है, ज़बरदस्त लग रही, क्या बनाया जी, बताएं। आज मैंने बीफ स्ट्रू बनाया है और उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, बीफ स्टू आपने बनाया है और आपने इसको बड़ा अच्छे से गार्निशिंग भी कर दी है। इंग्रेडिएंट्स तो बताएं किस तरह बना है, कितने टाइम में बना है? जी बिल्कुल, ये तो मैं बता देती हूँ। बीफ को तो मैंने सबसे पहले बॉईल पे कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने पहले से उसको 2 से ढाई घंटे बॉईल कर दिया था, कि ताकि गोश्त की सिर्फ भुनाई हो तो बस उस वक्त उसका मतलब एक तरीके से आधी कनी रह जाए, इतना आपने गोश्त को उबाल लेना पहले से। और अदरक लहसुन के पेस्ट में, क्योंकि बीफ में हीक ज़्यादा होती है तो उसकी हीक निकालनी होती है। उसके बाद मैंने जब वो अच्छे से गल गया, उसमें एक आधी कनी रह गई, उसको मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई किया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, मज़ीद थोड़ा सा, इतना डाला था पहले कि बाद में थोड़ा डाल सकें। उसके बाद साबित गरम मसाला डाला, उसको अच्छे से उसकी भुनाई की। उसमें फिर फ़ौरन मैंने प्याज डाली। प्याज पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि स्ट्रू में सारी चीज़ें साबित होती हैं, तो उसमें मैंने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाले। टमाटर का मैंने पेस्ट डाला क्योंकि टमाटरों को भी गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने उसका पेस्ट करके उसको अच्छे से उसकी भुनाई की। फिर उसमें सारे मसाले ऐड किए, जिसमें नमक था, हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्चें, अच्छा कुटी लाल मिर्चें भी मैंने डाली हैं और साबित लाल मिर्चें भी डाली हैं। तो इसलिए आप बैलेंस करके अपने हिसाब से डालिएगा कि कितनी आप कुटी हुई खा सकते हैं और कितनी उसके साथ साबित, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बीफ स्ट्रू में बहुत मज़े का लगता है, वरना फीका तो बिल्कुल सालन लगेगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है, साबित धनिया डाला है और साबित ज़ीरा डाला है। साबित ज़ीरा और साबित धनिया मैंने जब अच्छे से इसकी भुनाई कर ली, जब देखा कि अब इसका पानी ख़त्म हो चुका है और ये एक तरीके से पेस्ट फॉर्म में आने लगा है, तो इसमें मैंने साबित धनिया और साबित ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से और मिक्स किया और उसके बाद इसकी गार्निश कर दी। अच्छा, ये बताएं, सबको जो समझ आ गया मुझे, कनी क्या होती है? कनी सब समझ आ गया था, कनी रह गया था। कनी क्या होती है? देखें, जैसे कि हम चम्मच 4 टीस्पून हमारे 1 टेबलस्पून बनते हैं, वो जो 1 टीस्पून होता है वो हमारी एक कनी होती है। कनी होती है, भाई मुझे नहीं पता। अच्छा, कोल्ड कॉफी इन्हें बहुत पसंद थी तो उन्होंने बना दी। कोल्ड कॉफी बनाई है आपने? बिल्कुल, कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। इसमें मैंने कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी में पहले मैंने साइड में इसका एक तरीके से सिरप बना लिया, जिसमें मैंने कॉफ़ी, उसमें चीनी, उसके अंदर थोड़ी सी हमने चॉकलेट यूज़ की है, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी यूज़ किया, क्योंकि हम लोगों का, मेरा टेस्ट वैसे ज़्यादा कड़वे की तरफ है, मगर मेजॉरिटी यहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं कर पाएंगे उसको, तो मैंने उसमें थोड़ी सी चॉकलेट ऐड की और अच्छे से उसको बीट कर लिया, क्योंकि कॉफ़ी का मज़ा उसके सिरप को जितना अच्छे से बीट कर लो, तब ये डायरेक्ट जग में डाल के आप ब्लेंड करेंगे कभी वो मज़ा नहीं देगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बाहर की पीते हैं। शुक्र है जी आपको ख्याल आया कि सबको, वरना इनको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है तो ये सबके लिए कड़वी बना लेती हैं। और यहाँ पे गुलबहार के मशरूबात भी पड़े जी, बड़े अच्छे मशरूबात हैं, इस्तेमाल करें। मानूर तो कर ही रही हैं। और हमारा आज का मौजू है
अशराए मग़फ़िरत। मोहसिन भाई रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, जी। उसकी फजीलत हमें बताएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का जो महीना है ये 30 दिन हो या 29 दिन हो, लेकिन इसको 10-10 दिनों में यानी अशरे में डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल। पहले जो 10 दिन है वो अशरा रहमत, यानी अल्लाह ताला अपनी रहमत बंदों पर उतार रहा होता है, चाहे गुनाहगार हो अच्छा हो सब पर रहमत हो रही होती है। बेशक। फिर दूसरा जब अशरा शुरू होता है, यानी ये जो अशरा है सिर्फ रहमत ही नहीं होती बल्कि बंदों को अल्लाह ताला जिन्होंने गुनाह किए होते हैं, ख़ताएं की होती हैं, रहमत के साथ उनको माफ़ी भी मिल रही होती है। सुभान अल्लाह, माफ़ीनामा मिलता सुभान है। अल्लाह। और माफ़ीनामा कैसा मिलता है कि अगर एक शख्स ने मोहब्बत से अल्लाह का इसम यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की अज़मत की खातिर लिखा, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इस महीने में क्या मैं बताऊं, किसी गरीब की आप मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, यकीन माने अल्लाह ताला इतनी रहमत फरमाता है, इतनी रहमत फरमाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर अशर मग़फ़िरत के अंदर वो फरमाते हैं कि हलाक हो जाए ऐसा शख्स जो ये महीना पाए, ये अशरा पाए, यानी ख़ास तौर पर इस महीने की बात फरमाई कि ये महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए। मग़फ़िरत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया, यानी जिब्राइल दुआ कर रहे हैं, हुजूर आमीन कर रहे हैं, यानी आमीन कहने वाली ज़ात हुजूर की है। तो मालूम ये चला कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह मग़फ़िरत करता है और बेहिसाब किताब करता है। यानी इतना, यानी कि आम इस बात को इस तरह ले लीजिए कि अल्लाह ताला इतना करीम है, इतना रहीम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के हर महीने की बरकत और अज़मत का तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक एक हज़ार हर महीने गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अशरा मग़फ़िरत जब शुरू होता है तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत के दरिया बहाना शुरू कर देता है। यानी आपने यहाँ भूखे को खाना खिलाया तब रहमत अल्लाह ने बख्शी फरमा दी, यहाँ आपने किसी को कपड़े पहनाया तब अल्लाह ने रहमत फरमा दी। और फिर इसका अंदाज़ा मैं आपके सामने क्या बयान फरमाऊँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, कुरान जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, ए ईमान वालो तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो। कैसी तौबा? पक्की तौबा। अब तौबा से क्या मुराद है? एक इंसान गुनाह करे, ख़ता करे, वो फरमाते हैं मैं दिन में 70 मरतबा अल्लाह से तौबा करता हूँ, हालांकि हुजूर पाक हैं, हुजूर गुनाहों से पाक हैं, लेकिन मेरे नबी मग़फ़िरत कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। क्यों? ताकि बंदे को पता लगे कि जब बंदा गुनाह करे और फिर सोचे मेरी गुनाह तौबा कबूल होगी होगी, हुजूर जब 70 मरतबा कर रहे हैं तो सोचिए अल्लाह 70 मरतबा गुनाहों को बंदे को माफ़ फरमाता है। तो इसी तरीके से बंदा जब गुनाह करेगा तब अल्लाह ताला बंदे गुनाह माफ़ फरमाता है। भाई, अब ये अशरा मग़फ़िरत है, इसमें अल्लाह ताला किसी बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, उसके गुनाह माफ़ हो जाएं और उसके बाद फिर वो गुनाह करे, फिर वो गुनाह करे। इस अशरे में उसको मग़फ़िरत मिली और जो तीसरा अशरा है उसमें वो गुनाह करना शुरू कर दे, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? मग़फ़िरत से क्या मुराद कि गुनाह मिटते हैं। हुजूर ने फरमाया जब तुम कोई गुनाह कर लो ना, एक सादी सी सिंपल सी बात, जब तुम गुनाह कर लो तो फ़ौरन नेकी कर लो, फ़ौरन नेकी कर लो। वो जो तुमने गुनाह किया है ना, वो गुनाह अल्लाह ताला नेमुल बदल अता फरमाएगा कि तुमने नेकी की, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमा मोहसिन भाई, एक होता है दानिस्ता गुनाह हाँ, और एक होता है कि गुनाह हो गया। हाँ। तो क्या ये दानिस्ता गुनाह वालों के लिए भी कि वो दानिस्ता गुनाह करें, चलो हमने गुनाह तो कर लिया और नेकी भी कर ले? लेकिन देखिए बात, ये बहुत अच्छा सवाल जबरदस्त कर दिया आपने कि भाई हम तो गुनाह पर आदी हो जाना, मिसाल के तौर पे अल्लाह तो रहीम और करीम है, वो तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन गुनाह पर आदी हो जाना कि नहीं मैं गुनाह करूँगा तौबा हो जाएगी, बेशक तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला है जब तक मौत नहीं आती। याद रखिएगा, हदीस है रसूलुल्लाह की, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। लेकिन गुनाह का आदी भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर कोई शख्स 70 मरतबा गुनाह करे दिन में और 70 मरतबा सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की रहमत में कमी नहीं, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अच्छा मोहसिन भाई, वो कौन से अमाल हैं, वो कौन से लोग हैं कि जिनकी मग़फ़िरत ही नहीं होगी? बहुत हैं ऐसे लोग? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे पहला शख्स माँ बाप का नाफरमान, जब तक कि माँ बाप से नाफरमान। दूसरा सूदखोर, जो सूद पर काम करते हैं। तीसरा शख्स जो है वो शख्स है, मैं इस तरह समझा सकता हूँ, जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात शादी के बाद होते हैं, तो ऐसा शख्स भी उस वक्त तक माफ़ी अल्लाह ताला से, जब तक वो ख़ास तौर पे जब ये गुनाह करे, ख़ता करे तो अल्लाह से भी माफ़ी मांगे
और किसी के साथ जबरन मामला किया तो उस शख्स से भी माफ़ी मांगे। अगर वो शख्स माफ़ करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। आखिरी जो बात, क़तअ ताल्लुक़ करने वाले जो जानबूझ के आपस में रिश्तेदारों से थोड़ी थोड़ी बातों पर दूर हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते, उनकी मग़फ़िरत नहीं और होगी। उनकी मग़फ़िरत तब होगी, कब होगी? जब वो उनसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर इस दौरान उनका इंतकाल हो गया, किनका? जो भी लड़ा हुआ है अपने रिश्तेदारों से, तो बात ये कि अगर उसने रिश्तेदारों से लड़ा हुआ है और उससे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। लेकिन हुक्म तो यही है कि अगर वो माफ़ करते, क्योंकि वो बंदा चला गया लेकिन वो तो ज़िंदा है ना जिससे लड़ाई, तो उसके लिए हुक्म है कि उसे माफ़ फरमा दे। अच्छा ये तो बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि हर हमें ख़ानदान की ये स्टोरी नज़र आती है कि आपस में छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई हुई, अक्सर शादियों में ये बहुत होता है। रिदा ऐसा है कि ये तो बाकी तो चले ऐसी चीज़ें हैं कि हम उस पर काबू पा सकते हैं, तो वालिदैन की नाफरमानी एक बड़ी आम बात हो गई है, और फिर ये जो सूदखोरी भी एक तरीके से आम बात है, और फिर ये वाली जो बात है कि तो ये इसमें फिर कैसे वो होगा? यहाँ तो बड़ी आम बात है, ये तो रिश्तेदारों में बहन भाई नहीं मिल रहा आपस में। हाँ, बहुत कॉमन, सही कह रहे हैं हमें फील ही नहीं हो रहा होता। मैं अगर इजाज़त दे देता है, मैं इसी एक बात को, हुजूर ने फरमाया मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, रिश्तेदार तो बहुत दूर है कि 3 दिन अपने मुसलमान से भाई से बात ना करें। तो बात नहीं से कि ये तो है ही नहीं कि हम अपने रिश्तेदारों में जो है ना गलत ख्याल होते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया शायरी। हम लोगों में ना दरगुजर का मादा खत्म हो गया है। माशाल्लाह। हम दरगुजर करते ही नहीं है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे माँ बाप से उफ ना करो, हम कहते हैं अरे अम्मी आपने सोते हुए उठा दिया, अरे यार मैं सो रही थी क्यों, अरे मुझे खाना अभी नहीं देना था क्यों दे दिया, अरे मेरे आपने डिस्टर्ब कर दिया। मतलब हम डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते। वो माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा, हमें पता ही नहीं कि हम उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं। और अब इस एज में जाके हाँ शहरी अब जाके मतलब रियलाइज होना शुरू हुआ है। बहुत दफा पिछली बात है ना, फ्लैशबैक आता है कि यार अम्मी दूध लेके, मेरी अम्मी बेचारी दूध लेके आती थी, मैं अगर शूट से थकी वही सो गई तो मैं कहती थी आपने मुझे उठाया कैसे, बस जिद चढ़ जाती थी, आपने मुझे उठाया कैसे। अब तो मैं ये दूध क्योंकि लाडली भी बहुत हूँ। अब जाहिर सी बात है वो चीज़ें फैमिली अब्रॉड में थोड़े टाइम के लिए अब फील होता है यार फला टाइम पे वो दूध लाई थी, मैं तो खुद उठ के अपने लिए पी भी नहीं रही होती, मैंने उनको ऐसे कह दिया। और माँ बाप वो हैं जो आपसे शिकवा भी नहीं करते, वो आपको एहसास भी नहीं दिला रहे होते। ये जो नशिस्त में हमें बातें पता चलती हैं ना, ये हम अपने लिए तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये आप लोगों की आगाही के लिए भी होती है। वो तमाम लोग जो अपने रिश्तेदारों से लड़े हुए जाएं जी दोस्ती कर लें, क्योंकि मफ़रत वाली बात है, ये महीना है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोहसिन मैंने बताया सूदखोर हैं, उसके अलावा माँ बाप के नाफरमान हैं। खुदारा 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 इस चीज़ को ख़त्म करें, इस महीने में अपनी मग़फ़िरत करवाएं और दोबारा ना करें। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा सहरी का दस्तरखान जो है वो सजा हुआ है और हमारे मेहमानों ने जो है सहरी कर भी ली और कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन हम अभी पूछेंगे कि जो महानूर ने आज स्टू बनाया वो कैसा लगा। आतिफ भाई कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत जायका है हाथों में इनके। आप हैं फूडी हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह, आप इतने फिट हैं कि लगते नहीं है कि फूडी हैं। ये अभी थोड़ा सा वेट कम किया है क्योंकि आपको अपना बैलेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल। खाना खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दें। बस मेरा ये होता है कि आप पूरा पेट भर के ज़्यादा ना खाएं। सुन्नत भी है, जो बिल्कुल आप बात करें। पास किया आपने इनके खाने को? जी जी माशाल्लाह। रिदा? मैं तो बस पागल हो गई खा के। मैं तो इनसे पूछे जा रही हूँ, पूरी रेसिपी मैंने अलग से पूछी, ऑन एयर अलग से सुनिए। नो डाउट माशाल्लाह, ये सामने कहने की बात नहीं, खाना बहुत मजे का था। और बीफ को इतना अच्छा टेंडर करना ये भी एक बात है, उसकी टिप्स ले ली है मैंने इनसे। मानूर भाई बहुत अच्छा खाना बनाती है। अभी फ्यूचर में अपना एक होटल भी खोल रही है, बता रही थी मुझे, अभी खोल रही है ना, फ्यूचर में खोल रही है। अच्छा ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसका थोड़ा लाइटर मोड होता है। हम थोड़े जो हमारे मेहमान आते हैं ना, उनसे बचपन के बारे में पूछते हैं। तो आतिफ भाई कैसा था बचपन, कितने शरारती थे, क्या क्या करते थे आप? बहुत ज़्यादा शरारती। और जैसे हम लोग बात करते, मैं घर में बैठे ही था। अच्छा। और पेरेंट्स, मेरी अम्मी, मुझे याद है कि वो कोशिश करती थी कि दरवाजे बंद कर दें, फिर भी हम लोग भाग जाते थे बाहर। और सुबह सैटरडे, उस वक्त आई थिंक फ्राइडे को छुट्टी होती थी। हाँ फ्राइडे को थी। और बस हम लोगों ने जब जैसे छुट्टी होती है हमने क्रिकेट खेलनी है। और सुबह फजर से हम लोग क्रिकेट स्टार्ट करते थे और रात भर हम लोग कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलते रहते थे। अच्छा ये एक मुझे बात बताएं कि डॉक्टर्स अमूमन क्योंकि अच्छे परसेंट आए हैं तो फिर आप ज़ाहिर है आगे आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इस पे ये ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आतिफ भाई पढ़ाई में कैसे थे फिर आप? नहीं, पढ़ाई में मैं आपको सीधी बात बताऊँ, पेरेंट्स जो है ना, मेरी मदर अम्मी को बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। और मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है। हम दोनों को उनको था कि दोनों डॉक्टर जरूर बनेंगे। उनकी वो डॉक्टर नहीं बन सकी थी, उनकी जल्दी शादी हो गई थी। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे मेरे ज़रूर डॉक्टर बने। मैं था स्पोर्ट्स बंदा, मुझे था क्रिकेट खेलने का शौक। और मेरे कज़न भी ऐसे थे कि वो इतना ज़्यादा वो नहीं पढ़ाई करते थे, तेज़ नहीं थे, तो मुझे बुलाते थे कि आ जाओ कि तुम खेलो हमारे साथ, छोड़ो पढ़ाई को देख के खरबूजा। मैं बड़ा
कोशिश करता था बस किसी ना किसी तरह भाग जाऊँ। मुझे बहुत शौक था क्रिकेट का और ये स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन पेरेंट्स, अम्मी मेरे साथ, उन्होंने लगा रहा, मारा भी, डांटा भी और सब कुछ पढ़ाया है ज़बरदस्ती मुझे बिठा के। और अल्लाह ताला का करम है कि अब मैं जब ऐसे खड़ा होता हूँ अपने कज़नों के साथ, उन्होंने नहीं पढ़ाई करी और वो दूसरी तरफ चले गए, तो एक जब मैं कहीं जाता हूँ तो कहीं भी खानदान में जाओ तो एक वो डॉक्टर साहब कहते हैं, तो वो एक इज्जत जो आपको मिलती है ना, वो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि क्यों पेरेंट्स आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। अब जाके आपको समझ में आता है कि वो एक तरफ हो गए, उनका बात करने का तरीका, उनकी सब चीज़ें एक अलग है, और हम लोग एक बिल्कुल एक एजुकेशन जो है ना इंसान को, डेफिनेटली वो उसकी बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं बिलीव करता हूँ कि पता चलता है कि एक पढ़ा लिखा बंदे की सोच क्या है और एक जाहिल की सोच क्या है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल जी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं पढ़ाई ज़रूर करें। रिदा कितनी शरारती थी आप ये बताएं, मुझे तो अभी भी लग रही हैं आप। मैं इतनी शरारती थी और इतनी चालाक थी। बेचारा मेरा बड़ा भाई ना, वो थोड़ा सीधा था, सारी शरारतें मेरी होती थी और इल्ज़ाम उस पर लगता था। सब कहते थे, मेरा नाम वैसे मरियम है, बचपन का नाम मरियम है, बाद में रिदा चेंज हो गया था। वो कहते, अम्मी कहती थी मरियम तो कर ही नहीं सकती, मुस्लिम ने किया होगा। और वो बेचारा पिटने के बाद बताता था मैंने थोड़ी किया था, इसने किया था, 2 दिन बाद बता रहा होता था। नहीं तो कोई ऐसी शरारत याद है जो कभी अब याद आए तो बंदा कहता है यार ये क्या किया था मैंने, कुछ ऐसा है? यार मैं लोगों को छर्रे मारती थी, छर्रे वाली गन चली थी ना, और उसके चक्कर में मुझे इतना अफसोस हुआ, छर्रे मार के लोगों को मेरी सारी शरारतें लड़कों वाली थी, छर्रे मार के भाग गई। और पीछे मेरा छोटा भाई गालिब, वो अब माशाल्लाह अमेरिका में होता है, वहाँ स्टडीज़ कर रहा है, वो पिटा बेचारा। जब वो पिटा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ना मैं करती ना ये पिटता, क्योंकि मैं तो भाग गई, वो पकड़ा गया। सर्दियों में तो मैं हर जगह से बड़े भाग जाती अंडे भी लोग, हम लोग बचपन में बड़ा थैलियों जो होती है ना, अरे हम पानी तो की, वो मटका गुब्बारे फेंक बाहर देते हैं, बच्चों पे पानी ईंट की फेंक थैली देते वाला तो मुझे हैं। याद बच्चा है। देखा ईंट फेंक दी। हाँ, लेकिन भाई जो बच्चे देख लड़का रहे थी मैं हैं, बचपन में। अब ना करें कोई भी ऐसी वो जो आप कर रहे हैं वही करें। अब कोरोना चल रहा है, अब नहीं हाँ, करें। ये नहीं करिएगा कि आपने ट्रांसमिशन देख के शुरू कर दी। बैल बजा के भी बड़ा भागते थे, वो तो- करोगी करोगी, वो तो बैल कॉमन, बजाने एक पे कॉमन। मुझे एक याद आया, वो तो बिल्कुल मेरी common है। इस्लामियात की टीचर थी, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा, हम बहुत बैल बजा के भागते थे, कभी लोगों के टायर पे पाँव मार के भाग, टी 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 करके बजता था, भाग गए। फिर हमारी टीचर कहने लगी आप लोग आजकल बच्चे बैले बजा के भागते, या तुमको किसी ने बता दिया था? आपको पता है कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो। अच्छा, वो इस्लामियत की टीचर की मुझे बात समझ आई, फिर मैंने बैले बजाना छोड़ दी, लेकिन बाकी शरारतें वो अपनी जगह थी। कंटिन्यू रखी। मानू आप कैसी थी continue थी। पढ़ाई में, कैसी थी? पर्सनल सा सवाल। पढ़ाई में हाँ, बचपन में अच्छी थी, फिर मैं शरारतों में इतनी हुई कि अम्मा से डांट पिटने बहुत लगी। अच्छा, अब्बा कहते थे नहीं हो जाएगा, और अम्मा कहती थी नहीं इसको कराना है, नहीं इसको कराना है। मैंने जो मेरी प्राइवेट ट्यूशन्स थी, तो जो सर आते थे मैं उनसे तबीयत का बहाना बना के भगा देती थी। और अम्मा को पता ही नहीं होता था। वही जो मैं आतिफ भाई से पूछ रहा था, बच्चे कितने बहाने करते हैं। आतिफ भाई, क्योंकि आतिफ भाई के पास टाइम इतना नहीं है, आतिफ भाई से कुछ सवाल मेरे रह गए, मैं करूँगा। आतिफ भाई, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ये कितना नुकसानदेह है? देखिए, क्योंकि आप कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बिल्कुल बैठ रहे स्क्रीन के सामने आप बैठे हुए हैं, और बच्चों बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि एक जहाँ पे आप क्लास बैठ के वहाँ पे जब पढ़ाई होती है सब बच्चों के साथ और टीचर इन्वॉल्व होती है, तो ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे की अटेंशन नहीं होती। हमने भी देखा है बच्चे वो वो घर में एक अलग ही माहौल चल रहा होता है, और वो क्लास बेचारी टीचर बड़ी मेहनत कर रही होती है, और लेकिन वो एक बेनिफिशियल नहीं हो रहा। अच्छा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इतनी देर स्क्रीन के पास बैठना इससे loss बिल्कुल, है? लेकिन छोटे बच्चे के लिए तो वैसे ही बहुत इतना हार्मफुल है चीज़ें, क्योंकि अभी छोटे बच्चा है, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह रेज आपको पता है उससे निकल रही हैं, और आजकल कितनी स्टडीज़ आ गई हैं कितनी नुकसानदेह रेज हैं, और जितना हम कम से कम कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आगे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखें कोरोना तो है, उसको आपको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको SOPs को फॉलो करना है, हर चीज़, वैक्सीनेशन आ गई है, बहुत अच्छी बात है आप लगाएं, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा हमें दूर होना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी हैं और नुकसान भी बहुत हैं हर चीज़ के। तो हमारी ज़िंदगी से अगर आप मोबाइल कभी देखें ना, कभी कभार आप साइलेंट करके सो जाएं, तो बड़े सुकून में आपको मिलता है कि यार आज जब सिग्नल बंद हो जाते हैं तो आप बड़े खुश भी होते हैं कि यार चलो आज मैं बड़े सुकून में हूँ। सो के उठे तो अलग है, 27 मिस कॉलें होती हैं, मिसल आज ही हुआ है, लेकिन बड़ा सुकून होता है। अच्छा आतिफ भाई, आप क्योंकि कोरोना वार्ड भी हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कंफ्यूज हैं कि बच्चों को, कुछ छोटे बच्चे उनको कोरोना होता है नहीं होता, ये तरह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया? कोरोना तो देखें सबको ही ऑलमोस्ट हो रहा है, और हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ, बाकी NICH में उधर बच्चों का अस्पताल है, वहाँ पे भी केसेस उधर आ रहे हैं, डॉक्टर जमाल रजा, सारी चीज़ें हैं। कोरोना हर किसी को हो सकता है, बस हमें, और बच्चों से फैलता ज़्यादा है। अच्छा, बच्चों के लिए हार्मफुल है ये? देखिए हार्मफुल सबके लिए है, लेकिन इतना अभी तक जो स्टडीज आई हैं देखें उसमें ज़्यादातर बड़ी उम्रों में ज़्यादा नुकसानदेह आ रहा है। अभी चेंजेस बहुत आ रही हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते कोरोना के बारे में, हर दिन एक नई आपको बात मिल रही होती है।
तो एहतियात ज़रूर, क्योंकि बच्चों से फैलता बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे सब प्यार कर रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो कोशिश करें जैसे अभी बच्चों को ज़्यादा बाहर लेके ना जाएं, और जैसे बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको ईद की शॉपिंग करनी है ऑनलाइन आप करें, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, और अभी शॉपिंग कर लें, आखिरी दिनों में ना रखेंगे जी हमें आखिरी में जाना है। और बच्चों को जितना आप बचा सकें साथ साथ, बड़ा मुश्किल होता है एज अ डॉक्टर। मैं आपको बताऊं, सब डॉक्टरों को मैं बड़ा, जितने फोर्सेस के भी लोग हैं साथ साथ जो काम करें, आप यकीन माने जब हम लोग घर जाते हैं एक अजीब से हम लोग एक टेंशन में भी होते हैं। आपको घर जाके नहाना पड़ता है, कपड़े आपके अलग रखने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हैं आपके, आपको बड़े एक आप अंदर से बड़े आप डरे हुए होते हो, क्योंकि हम लोग तो डील कर रहे होते हैं हमारे साथ, तो फ्रंट लाइन जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो वो हम लोग यही लोगों को समझा रहे होते हैं कि यार आप वैक्सीनेशन लगा लें, SOPs को फॉलो करें, क्योंकि हमसे पूछें कितनी मुश्किल ज़िंदगी, जब भी आप बाहर जाते हो आपको आके नहाना पड़ता है, कपड़े अलग करने पड़ते हैं, और बड़ा मुश्किल आपकी ज़िंदगी है। अच्छा आदम भाई, एक क्वेश्चन और बहुत अहम है, ये थोड़ा सा मिथ भी हो सकती है। जब खातून कोई भी प्रेग्नेंट होती हैं तो अमूमन हम ये बातें सुनते हैं कि नारियल खाओ तो बच्चा गोरा होगा, अगर आयरन ले लिया है तो बच्चे का रंग जो है वो काला हो गया है। क्या ये चीज़ें असर करती हैं? देखिए, अब सबसे पहले अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो सबसे पहले एंटीनेटल विजिट्स अपने ज़रूर रखें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट रखें, देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विजिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैथ से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो नारियल खा के ये बातें सुनता हूँ मैं बच्चों के बारे में, ऐसे हमने भी बड़ी सुनी है कि जी वो बातें, लेकिन एक फॉलिक एसिड टैबलेट है, वो आती तो बहुत सस्ती सी टैबलेट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो ना ले तो खुदा ना खासा नुकसान उसके ज़्यादा हो सकते हैं। तो डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपको पूरी प्रॉपर एक आपको बताएंगे कि क्या आपको लेना है। लेकिन ये मिथ्स है कि जी ये चाय पी लेंगे तो काला हो जाएगा, आयरन ज़्यादा चली गई बॉडी में तो आयरन डॉक्टर देखें वो आपको बताएगी जितनी आपको लेनी ज़रूरी है, वो आपको पूरा। कभी कभार अगर किसी का आयरन कम आ रहा है तो उसको इंजेक्शन भी लगता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन ये नहीं है कि जी बच्चा गोरा हो जाए, काला हो जाए, ये चीज़ सारे बच्चे गोरे पैदा हों। क्योंकि बहुत सारी जगह जैसे कहते हैं जी चावल खा लेंगे खांसी हो जाएगी, आप बांग्लादेश में देखें वहाँ तो लोग चावल ही खाते हैं। अच्छा, कोरोना जब होता है तो क्या चावल मना करते हैं खाने में? नहीं देखिए, कहते हैं वो बलगम बनाते हैं, चावल बनाता है वाकई? नहीं, वही मैंने आपको बताया कि जो बात करेंगे जी चावल खा ले तो खांसी हो जाती है, चीजें हैं। तो आप बांग्लादेश में देखें वहाँ तो लोग चावल ही खा रहे होते हैं, सही ना। दूध के ऊपर मछली के ऊपर दूध पी लो तो कहते हैं। बाहर आप देखें एक रेस्टोरेंट है वहाँ तो वो आपको मील के साथ देते हैं, वो फिश के साथ आपको कोई मिल्क शेक देते हैं, एक रेस्टोरेंट बाहर तो ये चल रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग जो पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं, अगर आपका ऐसा बिलीव है तो आप वो चीज़ ना करें, क्योंकि बिलीव से हो जाता है। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अगर कुछ भी बच्चे को खुदा ना खास से कुछ हुआ तो आप सीधा वहाँ चले जाते हैं कि नहीं ये इस वजह से हुआ होगा, वो आप कनेक्शन बना रहे, लेकिन ऐसे मिस कोई अच्छा आदमी एक मेडिकली बात और हमें क्लियर करिएगा कि क्या खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, खाना खाते ही नहीं नहाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जो अभी हम लोग हमारे जो शुरू से चलती हुई आ रही हैं कि जी हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करो और फ़ौरन पानी ना पियो। देखिए वो चीज़ें हैं, बेहतर हैं, तो आप आराम से नहा लें, कोई इसमें वो नहीं कि आप फ़ौरन नहा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन रखें, नॉर्मल चीज़ें रखें सारी, और कोई ऐसी चीज़। बिल्कुल जी, ये जितने सवाल मेरे जहन में आते गए ना, मैं आतिफ भाई से पूछता गया, रिदा आपने सुनी इस तरह की मिथ्स होती हैं हमारे इर्द गिर्द? हम तो बहुत हम तो मिथ सुन के ही बड़े हुए हैं, हर चीज की। और एक चीज आपके आप जो बात कर रहे हैं कि एक चीज मैं जरूर कहूँगी, देखें एक कभी जो बच्चों की बीमारी हो ना तो कोशिश करें बच्चों के डॉक्टर से बात करें। ये आपने बहुत पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत शुरू हो जाती है। हमारे बच्चे को जरा सा मोशन आया तो जी ये हमने दवाई जरा सी दे दी, मेरे पास बड़ी कॉल्स आती हैं कि ये जी दवाई जरा सी हमने दे दी है। बच्चे की ना हर दवाई की एक डोज होती है, बच्चे के साथ तो कोई मजाक नहीं करना, हर वेट के हिसाब से हर दवाई की एक डोज होती है। कोई ये नमक हस्बे जायका नहीं हो रहा कि जी हस्बे जायका हमने क्योंकि दवाई दे दी। अगर कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है तो उसकी प्रॉपर डोज होती है और प्रॉपर आपको देनी पड़ती है, और एंटीबायोटिक हर बुखार के लिए जरूरी है। अच्छा आतिफ भाई, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा कि जब बच्चा बीमार हो तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं या जो हमारे गली मोहल्ले में? बिल्कुल, मैं जब भी कहा, देखें जो बच्चों की बीमारी है वो बच्चे का डॉक्टर समझ सकता है। अगर आप मुझसे कुछ बड़ों की बात करेंगे शायद मैं इतना अच्छा आंसर ना दे सकूं, क्योंकि मैं बच्चों की प्रैक्टिस में ज़्यादा हूँ। तो बच्चों की बीमारियाँ बच्चों को डॉक्टर ज़्यादा अच्छा समझ लेता है। अगर आपको ओपिनियन लेना है तो आप ओपिनियन किसी दूसरे बच्चे के डॉक्टर से ले लें, अपनी दादी, फुप्पो, चाची, मामी से मशवरे ना करें। इवन मासियाँ भी बता रही होती हैं कि जी ये फलाना दीदी की दवाई दी थी तो सही हो गई थी, आप ये दवाई ले लो। आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए, आपकी बातें ज़ाहिर है बहुत से पेरेंट्स ने सुनी होगी, बहुत से लोगों का इसमें विजन भी क्लियर हुआ होगा। और बिल्कुल आतिफ भाई ने सही कहा है कि भाई बच्चों के डॉक्टरों को जो होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं को दिखाएं। और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला है, हर कोई डॉक्टर है, आप कहीं भी बैठे होंगे उसको बताएंगे, किसी मोची को बताएंगे यहाँ दर्द है वो आपको बता देगा,
रोड पे चलता हुआ बंदा बता देगा, तो खुदा इस चीज़ से बचें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। और अभी यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बड़ा अहम वक्त है, बहुत कीमती वक्त है ये। थोड़ी देर में जो है वो अज़ान फजर हो जाएगी और इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें, उन लोगों के लिए दुआ मांगें जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए दुआ मांगें जिनके घर में रिश्तों का इंतज़ार हो रहा है। अल्लाह ताला उनकी बहनों को, बेटियों को अच्छे रिश्ते अता फरमाए। बड़ा अहम वक्त है, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। महानूर, क्या सवाल हैं आपके मोहसिन भाई के लिए, ये बताएं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या तौबा या इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ क्या गुनाह माफ़ होते हैं या इसके अलावा भी कोई अजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक सवाल जो शहरी भाई ने किया था कि किन लोगों की इस महीने में मग़फ़िरत नहीं होगी, नहीं होती, तो उनमें एक तो मुसलमानों के हवाले से तो मैंने आपके सामने पूरी वजाहत कर दी थी। लेकिन एक वो शख्स जो मुशरिक है, यानी ऐसा काफिर जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, यानी दूसरे लोगों या किसी भी चीज़ को शरीक ठहराता है, तो अल्लाह ताला इस महीने में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। अच्छा, अब आगे आपके सवाल की तरफ कि इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ गुनाह ही माफ़ होते हैं या फिर और भी फ़वाइद हैं। देखिए, इस्तग़फ़ार या तौबा करने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बंदा ऐसे हो जाता है जैसे गुनाहों से पाक। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लहू, कि जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो वो फरमाते हैं जब बंदा ताइब होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, यानी बिल्कुल अल्लाह ताला। फिर मैं मिसाल देता हूँ, वो फरमाते हैं समंदरों की जो झाग होती है उसके बराबर गुनाह करके ले आओ, बारिशों के खतरे के बराबर गुनाह करके ले आओ, या फिर जर्रों की रेत के बराबर, जितने भी रेत हैं उनके जर्रे के बराबर गुनाह करके ले आओ। तुम अल्लाह के सामने तौबा तो करो, वो वाहिद रब है, कोई और तुम्हारे आमाल को, तुम्हारे मेथड को टोलेगा, लेकिन तुमने एक मरतबा तौबा की ना, अल्लाह तमाम उन गुनाहों को मिटा देगा जो जितने भी गुनाह, सारी बात इतनी सी है। सुभान अल्लाह। और एक चीज़ और है कि नमाज के अलावा ऐसी कौन सी इबादतें हैं जो अशरा मग़फ़िरत में करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला वजीफ़ा ये अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वो वजीफ़ा है कि जब बंदा ये अपनी रूटीन में इस्तग़फ़ार की तस्बीहात को अपना लेगा तो ये इबादत भी है और वजीफ़ा भी है। वजीफ़ा क्या मुराद कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया जाता है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते थे, दिन में 70 मरतबा। तो ये वो दुआ है, जब आप पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इससे मुराद क्या है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि ये वो दुआ है कि आप अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, मैं तमाम जितने ज़म कहते हैं अरबी में गुनाह को, मैं अल्लाह तमाम उन गुनाहों से अपनी मग़फ़िरत, तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ कि तू मुझे माफ़ फरमा दे। जब आप ये इसका वजीफ़ा बना लेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकत देगा। जो आजकल कह रहे हैं ना कि बरकत नहीं हो रही घर में, ये इस्तग़फ़ार करेंगे, ऐसा वजीफ़ा है, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा और इंसान की सेहत अच्छी होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ ये होती है कि एक बंदा है कि वो बड़ा गुनहगार है और उसके गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई और बंदा उसके लिए दुआ करे, चाहे उसकी माँ बाप से हट के हम बात कर लेते हैं कि माँ बाप तो चले दुआ करते हैं, कोई बाहर वाला बंदा उसके लिए दुआ करे, तो क्या उसकी दुआ से उसकी मग़फ़िरत हो सकती है? कितना प्यारा सा, ये माँ बाप की बात नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी शख्स हो, किसी भी शख्स का भला कर दे और उसके दिल से दुआ निकले, यकीन माने अल्लाह ताला किसी भी दिल की दुआ को रद्द नहीं करता। और ख़ास तौर पे जब कोई मजलूम दुआ करे ना, तो अल्लाह ताला लाजमी उसकी रद्द नहीं करता। मिसाल देता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने असहाब के साथ जा रहे थे, तो जाते हुए क्या हुआ कि एक पहाड़ से गुजरे, तो पहाड़ की चोटी पर एक शख्स था जो डाकू था, यानी कि चोरी करता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा और उसने हज़रत ईसा को देखा तो अपने गुनाहों पे नादिम हुआ कि यार, मेरे नबी जा रहे हैं, इनके साथ असहाब जा रहे हैं और मैं इनके ज़माने का चोर हूँ। वो ताइब हुआ, अल्लाह से सच्ची माफ़ी मांगी। अब मैं बता रहा हूँ कि जो ताइब होता है ना, भले ज़िंदगी भर उसने गुनाह किए हों, तो अल्लाह कैसा बदला अता फरमाता है।
वो तौबा करके नीचे आया और नीचे आकर वो उन लोगों में शामिल हो गए। किन लोगों में? जो बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे। तो उसमें से एक बंदे ने कराहत जाहिर की कि ये तो वो डाकू है। तो अब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ और हज़रत ईसा से कहना कि एक आपका मानने वाला और एक वो जो ऊपर से आया है, दोनों के तमाम गुनाह यानी जो खताएं थी माफ़ हो गया, वो सिरे से अमल शुरू करें। तो अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह ये तो मेरे साथ था, इसकी खताएं और इसके मामला सिरे से क्यों? फरमाया इसने थोड़ा सा भी वो दिखाया कि मैं नेकी में अच्छा हूँ, तो इसलिए तमाम इसके तमाम आमाल गारत हो गए और वो तमाम उसके गुनाह इसलिए माफ हो गए कि वो नादिम होकर आया क्योंकि था। उस पे एक तकब्बुर भी आ गया। बिल्कुल। नेकी अब में एक इसकी एक तकब्बुर मिसाल वाली में बात नहीं अगर होनी आज चाहिए। इजाजत आप दे दें, अगर आपकी जी इजाजत जी हो। प्लीज। एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा, फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा बारिश नहीं हुई, तो आपने तमाम उम्मतियों को बुला लिया और फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह ये मामला है। तो फरमाया तेरी उम्मत में एक गुनाहगार ऐसा है कि जिसकी वजह से ये कहत पड़ा है, बारिश नहीं हो रही। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या अल्लाह क्या हुक्म है? और मैं जब वो जाएगा तो फिर बारिश हो होगी। जाएगी। तो अब ये ऐलान करते कि भाई इस महफिल से बंदा उड़ जाए। तो बंदा भी नहीं उठा, अल्लाह ने बारिश कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान कि बारिश भी हो गई, बंदा भी नहीं उठा। तो फिर अल्लाह से अर्ज़ की या अल्लाह, वो तो उसने कहा हज़रत मूसा ने फरमाया ये बंदा उठा तो नहीं, मौला तूने बारिश बरसा दी, तेरा हुक्म था। फरमाया इसलिए बरसा दी कि उस बंदे ने तौबा कर ली, और जब तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाह की मग़फ़िरत फरमा दी। फरमाया अच्छा अल्लाह अब नाम बता दे। तो अल्लाह ने फरमाया जब गुनाहगार था तब नाम नहीं बताया, अब कैसे? हाँ सुभान अल्लाह। बात यही होती है जी कि हम गुनाह तो कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा रब जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, और हम दिन भर में बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं, हमें खुद भी नहीं इस बात का आइडिया होता कि ये भी गुनाह है। हम झूठ बोल लेते हैं, हम झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझते, हम नाजायज़ मुनाफाखोरी कर लेते हैं, हम माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, अपने अड़ोस पड़ोसियों का दिल दुखा देते हैं। लेकिन ये मेरे रब की मेहरबानी है कि हमें वो माफ़ किए जा रहे हैं। हमारी ना जाने किस नेकी के बदले जो हम दानिस्ता नहीं करते हमसे हो जाती है, नेकी भी हो जाती है। आपको नहीं पता होता आप ये काम कर रहे हैं, अल्लाह को पसंद आ रहा है, इस वजह से हम माफ़ हुए जा रहे हैं। तो जो भी कोई ऐसा अमल हो तो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहे। मोहसिन भाई एक चीज़ ये होती है कि अक्सर मैं ये देखता हूँ कि डकैती के दौरान, मोबाइल छीनने के दौरान कोई शख्स गोली मार देता है, सामने वाला जो है अपनी जान से चले जाता है। ऐसे बंदे की मग़फ़िरत क्या अल्लाह ताला से होगी, या जब क्योंकि हक़ूक़ुल इबाद वाली बात आती है इसमें, क्या जब तक वो बंदा या उसके घर वाले माफ़ नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी? देखें ये है कातिल और मकतूल का मसला। ये याद रखिएगा, जिसने कत्ल किया जाहिर से बस ने मारा, तो अब ये बात है कि अगर वो शख्स अपनी जान और अपने घर वालों की जान बचाने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर सांप है और सांप नहीं, मैं डकैती की बात कर रहा हूँ, ये जो स्नैचिंग के दौरान मार देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये स्नैचिंग होती है, मोबाइल चोरी करने आए, गोली मार के चले गए। जी जी जी, अब उस बंदे जिसने गोली मारी है, हाँ हाँ, उसकी मग़फ़िरत कैसे होगी? अच्छा जिसने गोली मारी आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, बेचारे से मोबाइल छीन रहा था, उसने नहीं दिया तो वो गोली मार दी उसने। हाँ, तो उसकी मग़फ़िरत कैसे होगी? नहीं देखें, पहली बात तो ये कि अगर जिस शख्स ने गोली मारी है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं मारा, ये तो हुक्म ये कि पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया अपने हाथ से। तो आप याद मग़फ़िरत की बात आई कि रोज़े महशर यही होगा कि अल्लाह ताला कातिल को भी खड़ा करेगा और मकतूल को भी खड़ा करेगा। अगर मकतूल माफ़ करेगा तो फिर वो कातिल जन्नत में जाएगा, अगर मकतूल माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। याद रखिएगा। नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन, रोज़े क़यामत माफ़ी की गुंजाइश है मुफ्ती साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, दिस इज़ अ न्यू थिंग। माफ़ी से क्या मुराद है किसकी? कि वो मकतूल जो है ना, वो अगर खुद माफ़ कर दे, रोज़े महशर, हाँ वो माफ़ कर दे। अल्लाह इतना रहीम है कि उस वक्त भी अगर वो मकतूल, और वो भी फिर किस वजह से कि वो मकतूल जब खड़ा हो जाए कि या अल्लाह अगर वो चाहे तो माफ़ करे, वरना नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन भाई एक चीज़ और होती है कि हम इस दुनिया में ऐसी चीज़ें देखते हैं, वरना रब के यहाँ तो माफ़ी नहीं है इसकी, मतलब उस बंदे की ऐसा फिर माफ़ी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अगर मकतूल चाहे तो माफ़ी हो सकती है, वो माफ़ कर देगी। अल्लाह ताला इतनी नेमतें दिखाएगा कि तुम्हें इसने कत्ल किया तो देखो ये तुम्हें नेमतें मिल रही, ये जन्नतें मिल रही, ये रहमतें मिल रही। गुनाहगार वो भी था उस वक्त में, अल्लाह ताला जो है उस बंदे को बता रहा होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वो भी ईमान वाला था जिसने कत्ल किया, मेरी बात सुनिएगा, अगर वो ईमान वाला था, उसने कत्ल किया और वो दुनिया से गया, ईमान के साथ गया, तो गुनाह तो सबसे होते हैं ना इंसान से, कोई तो नहीं, कोई छोटा गुनाह करता, कोई बड़ा गुनाह करता है, गुनाहगार सब है। तो जिसको जो मकतूल था ना, अल्लाह ताला उसको नेमतें दिखाएगा, देखो ये तुम्हें मैं नेमतें दे रहा हूँ। अब अल्लाह ताला उस बंदे को नेमतें जो दिखा रहा है कि वो उसे माफ़ कर दे, अब उसके ऊपर अगर वो माफ़ कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उसे अल्लाह ताला तो वैसे भी फिर उसके दिल में डाल सकता है, उसके दिल में डाल दे के माफ़ कर दे। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता है, लेकिन वही बात है अल्लाह ताला बंदे से कहलवाना चाहता है बंदे तू माफ़ कर। और वो लिबाद क्या है? यही तो नाम है कि वो बंदा माफ़ करे तो रब माफ़ करेगा।
सारी बात इतनी सी। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और ये होती है हमारे यहाँ कि ये तो एक बात हो गई कि ठीक है जी किसी को मार दिया तो वो उसकी माफ़ी होगी। एक चीज़ ये होती है हमारे यहाँ कि लोग गुनाह करते हैं और फिर वो उसको गुनाह नहीं समझते। अब अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो सारी वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो इस्लाम में होती हैं, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उनका क्या होगा? लेकिन दो बातें शरीफ को देखें, अल्लाह ताला दुनिया में उनको इतनी इज्जत और मकाम दे देगा कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। साफ बात ये कि अल्लाह जब वो नेकियां करते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं, बहुत से ऐसे आपने वेलफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब दुनिया में नाम पुकारा जाएगा तो इनका हिस्सा इतना अच्छा होगा कि लोग उनको इज्जत तकरीम करेंगे, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ ऐसे भी अशखास गुजरे हैं कि जब वो दूसरों की भलाई करते गए तो अल्लाह की रहमत इतनी भी कि फरिश्तों ने आके उन्हें कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। सारी बात ये कि रब जिसको ईमान दे दे, ये जरूरी नहीं है कि आप फला करेंगे ये तो काफिर मर गया, ये तो रब की अपनी मर्जी पे। लेकिन सारी बात ये आ गई कि आया वो वाकई इस्लाम को कबूल करने वाला। एक मोहसिन भाई, एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग दूसरों को ऊपर ये बात कर देते हैं कि जी अगर किसी का इंतकाल हुआ है कि ये तो जन्नती है या ये जहन्नुम में जाएगा। ये जो लोग फैसला कर रहे होते हैं दुनिया में, इनको क्या कुछ इनके लिए कुछ हुक्म है? ये तो जो फैसले दे देते हैं, ये देखिए, ये तो एक है कि उर्फ़े आम में कोई शख्स शराबी है तो लोग कहते हैं भाई ये शराब पीता तो इसलिए गुनाहगार है, लेकिन सर्टिफिकेट देने वाला बंदा नहीं कोई है, भी नहीं है, वो रब है। कोई किसी को बेशक। याद रखिएगा, हुक्म यह आया, एक औरत ने बड़ी नेक थी लेकिन बिल्ली को भूखा मारा था, अल्लाह ने उसकी वजह से जहन्नुम में दाखिल कर दिया। तो बात ही कि रब ताला तो किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं नेक हूं तो अच्छा होगा या दूसरा बुरा तो ये अच्छा होगा। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे ये अशरा मग़फ़िरत है, अब ऐसे कई लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके इसाले सवाब के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है कि हम चाह रहे हैं कि जी इनकी मग़फ़िरत हो जाए, कि जिनके मरहूम लोग हैं, जा चुके हैं दुनिया से, उनके ये घर वाले हैं वो किस तरह उनकी मग़फ़िरत फरमा सकते हैं? कुरान पढ़ें और नेकियां लोगों में, नेकियां जैसे आप काम करते हैं, अफ्तार करा रहे हैं, सदका खैरात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लोगों में जितना फलाई काम कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा आप जो नेकी कर रहे हैं वो भी मिलेगी, लेकिन जो दूसरा गैर आपके लिए दुआ करेगा ना उसका सवाब आपको भी मिलेगा, आपके माँ बाप को भी मिलेगा। बेशक अल्लाह ताला। जी अगर टाइम में तो मेरा एक क्वेश्चन था मुफ्ती साहब से। हमें ये बताया गया है तालीमात में इस्लामी के जो लोग गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, उनके लिए हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि किसी की डेथ का आपको पता चला या सर्टन डेथ का पता चला, अब जैसे मेरी आदत है सूरह फातिहा पढ़ के एक लिस्ट है सबको बख्शने की, अक्सर उन लोगों का नाम भी निकल जाता है जिनके लिए इजाज़त नहीं है, इसके लिए क्या? देखिए बात निकल के अलग बात है, दिल से निकलता है समटाइम्स, ठीक है आप, लेकिन बात फिर वही आ गई, हम उनकी जन्नत तो दो, जब तक कलमा नहीं पड़ेगा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा है वही जन्नत में जाएगा, भले आप कितनी दुआएं कर ले, क्योंकि शरीयत ने एक हद कायम कर दी है, सिर्फ इतनी सी बात है। हाँ दुआएं करना अच्छी बात है, दुआ में पर उनके लिए इजाजत नहीं है ना वैसे। अच्छा ये एक रज़ा आपसे भी एक सवाल है कि बात यहाँ पर हो रही है अभी मग़फ़िरत के हवाले से, गुनाहों की तौबा के हवाले से, क्या रीज़न है कि लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि गलत हैं उनको गलती समझना छोड़ दिया है और हम माफ़ी मांगते हैं उसके बाद फिर गुनाह करते हैं, माफ़ी मांगते हैं उसके बाद फिर गुनाह करते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आता है, हम नेक नेक काम करते दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर 11 महीने हम अपना पोटला भर लेते हैं, वही हमारा रूटीन होता है। हाँ, इसकी क्या वजह है? जी क्या आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ बहुत गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ हमारे ईमान कमज़ोर है, अक़ीदों की कमी है, क्योंकि हम किसी चीज़ को तब फॉलो कर सकते हैं जब हमें दिल में मजबूती से उसका यकीन हो। हमारे ईमान और अक़ीदे इतने कच्चे हो चुके हैं। अच्छा उसमें आउटसोर्सेज भी हैं, ये नहीं कि मतलब इंसान ज़ाती तौर पे जो अल्लाह का मानने वाला है वो दिल से नादिम होता है, वो चाहता है वो गुनाह ना करे क्योंकि उसको पता है जन्नत और जहन्नुम का हिसाब है, सबको पता है, लेकिन क्योंकि हमारे ईमान कमज़ोर हैं हम डगमगा जाते हैं। एक है शैतान, एक है सरकश नफ्स। अब देखें अब रमज़ान में तो शैतान बंद होता है, फिर भी हमारे जहन में चीज़ें आ रही होती है क्योंकि जो हमारे नफ्स की सरकशी है ना, इससे पनाह मांगी जाए। बिल्कुल जी, ये ज़ाहिर बात सवाल बहुत सारे जहन में आ रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर निशिस्त का वक्त बहुत कम होता है। इस निशिस्त से आपको जाते जाते यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की तौबा करें, और जैसे मोहसिन भाई ने शुरू में कहा था कि वो शख्स बड़ा बदबख्त है जो इस महीने में अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। अच्छा अगर आपकी मग़फ़िरत इंशाअल्लाह ताला इस महीने में हो जाए तो बाद के 11 महीनों तक उसको कायम रखें, और जब तक आप ज़िंदा हैं उसको कायम रखें, क्योंकि जो ये जो दुनिया है ये बस कुछ लम्हों की है। हमें अपने वक्त का नहीं पता कि हम अगले मिनट जिएँ ना जिएँ, पता नहीं क्यों उतना सामान जमा करने में लगे रहते हैं। जितना वक्त है उसको अच्छे से गुजारें और अल्लाह की इबादत में गुजारें। रिदा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस नशिस्त में आई। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।